Welcome to Cut Off the online platform. In the lecture series Train Your Brain for Polity, we are discussing today Article 16 of the Indian Constitution. Before going into details, let us see what is written in exact Article 16. अनुच्छेद 16 के डिटेल्स में जाने से पहले पढ़ते हैं आखिर अनुच्छेद 16 में क्या लिखा गया है। Equality of opportunity in matters of public employment. No citizen shall, on grounds only of a religion, race, caste, gender, descent, place of birth, residence, or any of them, be eligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता और कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जेंडर, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं होगा या उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 16 में लिखा गया है। समझते हैं लेमन टर्म में। अनुच्छेद 16 का जो थीम है वो इस बात पर फोकस करता है कि जो सरकारी नौकरी होगी, सरकारी ऑफिसेस होंगे, कार्यालय होंगे, उन कार्यालयों में किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर, मीन्स मेल फीमेल के आधार पर, या वह किस वंश से संबंध रखता है, इन सारे आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा इन टोटलिटी। कि कोई भी सरकारी नौकरी का एप्लीकेशन फॉर्म अगर आएगा तो भारत का कोई भी नागरिक उस फॉर्म को सबमिट करके एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकता है और कट ऑफ तक पहुंचकर वह अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकता है, नौकरी प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ कोई सरकारी कार्यालय है, उसमें यदि उसको कोई नीड है, उसको वहाँ पर पहुँचना है, तो उसके पहुँचने से किसी भी प्रकार की रोक उसके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर ETC जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं, रोका नहीं जाएगा। ये एक सिंपल सी व्यवस्था है, पर आर्टिकल 16 में कुछ एक्सेप्शंस गिवन हैं, अपवादों को भी बताया गया है। जैसे हमारे देश की संसद अधिकृत है, मीन्स ऑथराइज है कि वह देश में निवास करने वाले सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े या फिर जेंडर के आधार पर पिछड़े हुए समुदाय को डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शंस को वो ले सकते हैं। मीन्स रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। जैसे SC और ST कम्युनिटी को आरक्षण दिया गया है, इसी तरीके से OBC समुदाय को आरक्षण दिया गया है और EWS समुदाय को आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो ये जो आरक्षण की सुविधा है वह आर्टिकल 16 की मेन थीम को वायलेट नहीं करता, क्योंकि ये समुदाय डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। इनको डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए यह अफर्मेटिव एक्शन कुछ टाइम्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 16 के कुछ और भी अपवाद हैं। जैसे पार्लियामेंट को ये लगे कि कई ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं और वहाँ के नागरिकों को उस राज्य की नौकरी में स्पेशल प्रिविलेज दे सकती है। मीन्स यदि उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार कोई वैकेंसी को निकालती है, तो उत्तर प्रदेश के लिए या उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए विशेष आरक्षण जन्म स्थान के आधार पर दिया जा सकता है
कि कुछ परसेंट फॉर्म केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ही भर सकते हैं और भी कुछ रिजर्वेशंस या कुछ रिलीजन्स के बेस्ड पर स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। जैसे धार्मिक आधार पर भी आरक्षण हो सकता है, मसलन कि कोई हिंदू टेम्पल है या कोई मुस्लिम मस्जिद है, तो हिंदू टेम्पल में केवल हिंदू पुजारी को ही रखा जाए, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि यदि किसी दूसरे रिलीजन का व्यक्ति वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को उस धर्म के बारे में स्पेशल या जो विशेष प्रकार के प्रैक्टिसेस हैं वो ना पता हों और उसके द्वारा कुछ गलतियां हो जाएं और जिससे समाज में एक तरीके से डिस्टरबेंस पैदा हो जाए। तो यह डिस्टरबेंस ना पैदा हो, इसलिए यदि किसी धर्म से रिलेटेड कोई प्लेस है तो उस प्लेस पर यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिक्योरिटी के बेस पर अपॉइंट किया जाता है या पूजा पद्धति के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ऐसे प्लेसेस पर इस बात को फोकस किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है कि उसी धर्म से रिलेटेड व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए। तो इन टोटलिटी आर्टिकल 16 की थीम है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी नौकरी है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, परंतु समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए सरकार मीन्स संसद के द्वारा विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं और वो विशेष प्रावधान आरक्षण के रूप में, रिजर्वेशन के रूप में हम लोग सीन करते हैं और धार्मिक आधार पर भी नियुक्तियां हो सकती हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ज्योग्राफिकल रीजन्स की वजह से लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये सब जो रिजर्वेशन है ये अफर्मेटिव एक्शन है, सकारात्मक कार्य हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि आर्टिकल 16 को रिजर्वेशन वायलेट करता है। हम उम्मीद करते हैं आर्टिकल 16 इन सिंपल वे आप समझे होंगे और यह सीरीज़ आपके एग्ज़ाम्स में भी हेल्पफुल होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।